बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। जी तो स्टूडेंट्स, जो पहला चैप्टर है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्लास 9 का, इसकी पहली एक्सरसाइज जो है इसमें उसने आपको कुछ ही क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी ऐसे इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन जो है वो कॉमन ही है, एक ही सोल्यूशन होगा लेकिन दोनों इक्वेशंस का होगा। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसने कहा कि आप दो तरह के मेथड आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है ना, जो पहला मेथड है वो है इन्वर्जन, यानी आपने इन सारे क्वेश्चंस को इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और फिर इन सारे क्वेश्चंस को आपने क्रैमर रूल जो है इससे भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम अप्लाई करते हैं इन्वर्जन मेथड। तो चलिए सीखते हैं इन्वर्जन मेथड जो है वो क्या है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है। जी तो स्टूडेंट्स, इन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो हम इधर लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे बाय राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 इज, इनको हम कह लेते हैं 1 एंड 2। बाय राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 in the form of matrices। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने किस तरह से लिखना है, आपके पास टोटल 3 मैट्रिसेस बनेंगे। ठीक है, पहले 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो थर्ड मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें आपने ये जो x और y के वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपने पुट करना है। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। अब इसी क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट चेक किया आपने तो -2 है, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ क्या पुट करना है, -2। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट चेक करें 3, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2। स्टूडेंट्स, हमने ये जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स हैं, जो सा साइन है उनके साथ वही साइन हमने यहाँ पे पुट किया। देखिए 2, 3 और इस 2 का जो साइन है वो प्लस है तो हमने प्लस लगाया, इस 2 का साइन माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया। अब इस मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स वाई। ठीक है ना, यानी ये पहला वेरिएबल और फिर नीचे दूसरा वेरिएबल। और ये जो थर्ड मैट्रिक्स है इसमें हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड, यानी यहां पे हमने लिखना है 4, 6। स्टूडेंट्स, ऐसा हमने लिखा क्यों, क्योंकि जब देखिए आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी यही इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है ना, तो इस वजह से हम इस मैट्रिक्स किसी भी कोई भी 2 इक्वेशंस हों आपके पास, यहाँ चले 3 हैं, इस लेवल पे हम 2 ही इक्वेशंस की बात करें तो उन्हें हम इस तरह से मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब अगला काम हमने क्या करना स्टूडेंट्स, इन मैट्रिसेस को हम नाम दे लेते हैं कोई, यानी हम लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स को हमने क्या लिया, ए, 2 -2 3 2। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास एक्स वाई वाला, इसको हम मैट्रिक्स एक्स कह लेते हैं। ठीक है ना, इसको एक्स और यहाँ पे वाई, यानी इसकी एंट्रीज लिखी। और ये वाला जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसको हम कह लेते हैं मैट्रिक्स बी, और इसकी एंट्रीज हैं आपके पास 4, 6। ठीक हो गया, हमने क्या किया, इन तीनों मैट्रिसेस को नाम दे दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ए एक्स से मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आ रहा है, बी के, यानी इन मैट्रिसेस के नीचे इनका नाम लिखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन से हमें देखिए वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना आपने। जब भी किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने को वो कहे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं
उनकी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है ना, वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्योंकि इस मैट्रिक्स में है एक्स वाई में, ये एक्स में, तो हमने फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। अब एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ए है ये जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। ये भी स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है, जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो दूसरी साइड पे जाके वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू के लिए आपको चाहिए ए इनवर्स और बी का प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट तभी आएगा जब आपके पास ए इनवर्स होगा, ऐसे है ना, आपके पास ए इनवर्स होगा तो फिर आप उसको बी से मल्टीप्लाई कर सकोगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या निकाल लेते हैं, ए इनवर्स। और ए इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। आपको पता है कि ए इनवर्स जो है इसका फार्मूला है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो पहले स्टूडेंट्स हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए क्या वैल्यू आएगी, 2 - 2 3 2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इन्हें मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट में इस एंट्री को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का उनको उससे माइनस करना है। 2 2s are 4, दरमियान में माइनस, और ये 3 2s are -6, कितना आ गया 10। ये 0 के इक्वल नहीं है ना, तो इट्स मीन कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा तो फिर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर सो सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए एडजॉइंट। ए का एडजॉइंट अब हम लिखते हैं, तो देखिए एडजॉइंट है आपके पास, इन दोनों की आपने जगह तब्दील की और इन दोनों का साइन चेंज किया, ये हो गया, ये स्टूडेंट्स आपके पास एडजॉइंट आ गया। तो अब ए इनवर्स देखिए क्या आया फिर आपके पास, 1 ओवर डिटर्मिनेंट में आपने क्या लिख देना 10, और ये आपने एडजॉइंट लिख दिया 2 2 -3 2, ठीक हो गया। हमें इन वैल्यूज को अभी 10 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है, अगर आप कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है ना, आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। तो हम इस 10 को अभी इस मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसी तरह से इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इस फार्मूले में। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे, इसको हम क्या लेते हैं, कोई भी इक्वेशन कह लें, हम इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, ये जो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 3 है इसमें हम अब वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। एक्स की जगह पे एक्स रखना है हमने, ए इनवर्स की जगह हमने लिखना है 1 ओवर 10, और यहाँ पे लिखेंगे 2 2 -3 2, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, बी वाले मैट्रिक्स से जो कि है 4 6। अब स्टूडेंट्स पहले हमें इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 ओवर 10 एज इट इज, 2 4s are 8, 2 6 are 12, और -3 4s are -12, और 2 6 are +12। तो ये वैल्यू आपके पास x की जो है ये निकली 1 ओवर 10, ऊपर 8 और 12 आ गया 20, और नीचे जो है यहाँ पे आ गया 0। अब जब आपने स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को 10 से डिवाइड किया तो 20/10 2 और 0/10 0, ठीक हो गया।
तो देखिए x आपके पास किसके इक्वल था, इस मैट्रिक्स के इक्वल था, यानी एक्स वाई, एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये 2 और ये 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। ठीक हो गया। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो फाइनली, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या निकला, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। सोल्यूशन सेट लिखने का जो पैटर्न है वो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, क्योंकि ये सेट है तो बाहर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और क्योंकि अंदर एक्स वाई की वैल्यू है यानी ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं इनको हम किसी एक के क्वेश्चन में रख के तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेट ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं कोई और क्वेश्चन, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इन्वर्जन मेथड हमने यूज करना है, उसी तरह से सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं दोनों इनको हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं स्टेटमेंट मेंशन नहीं करूंगी, आपको पता चल जाना चाहिए कि स्टेटमेंट आपने खुद मेंशन है कर लेनी है, ठीक है। जब आप पेपर में लिखते हैं या टेस्ट वगैरह में तो वहां पे स्टेटमेंट जो है वो मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है ना, अच्छा इंप्रेशन होता है उसका। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स पहले हम x का कोएफिशिएंट लिखेंगे 4, फिर हम y का कोएफिशिएंट लिखेंगे 2। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए तो x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट -1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो पहला वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल, ठीक है ना, यानी दूसरा मैट्रिक्स हमने बना दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज को लेट कर लेना है, इन मैट्रिसेस को नाम दे लेना है। तो पहला जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए कहा, 4 3 2 -1। जो अगला मैट्रिक्स है इसको हमने कहा x और इसकी वैल्यूज हैं x y। उसके बाद है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स और इसको हमने क्या नाम दिया, b का, ठीक है। तो उसी तरह से बाय इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड जो है उससे आपके पास क्या फार्मूला बनता है, फार्मूला बना आपके पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था कि ये फार्मूला हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना, तो आपने याद रखना है। ये फार्मूला हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, a इनवर्स। तो फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स, फॉर a इनवर्स फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो है 4 3 2 -1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, ये माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले का, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, तो वैल्यू क्या आ गई -10, नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास ए वाला ये नॉन सिंगुलर है। जी तो स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए स्टूडेंट्स एडजॉइंट क्या निकलेगा, इन दोनों की जगह बदले, -1 4, इन दोनों के साइन बदले, ये -2 ये -3, एडजॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स आपके पास फिर क्या बनेगा, फार्मूला आपको आता है ए इनवर्स का 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपके पास आया -10 और इसको मल्टीप्लाई आपने करना है एडजॉइंट से, एडजॉइंट है -1 -2 -3 4। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है तो अब हम जो इन्वर्जन मेथड है उसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू, जो a इनवर्स है इसकी जगह हम लिखेंगे 1/10 और ब्रैकेट में लिख देंगे -1 -2 -3 4 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको मैट्रिक्स B से जो कि है 8 1।
जी तो स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है ना। इन वैल्यूज को लिखने से पहले तो पहले हम इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो यहाँ पे देखिए, सही मल्टीप्लाई हमने किया, डिटर्मिनेंट ठीक आया है, एडजॉइंट भी हमने ठीक लिया, ए इनवर्स हमने सही लिख लिया, ठीक हो गया। अब हम b की वैल्यू चेक करते हैं तो 8 माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मिस्टेक की, यहाँ पे हमने माइनस का साइन नहीं लिखा, तो इसलिए आगे जाके प्रॉब्लम करनी थी। यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। b की वैल्यू में यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का साइन आएगा। अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमने सारी वैल्यूज सही लिखी हैं। तो पहले हमें इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, -8, और -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2, -3 को 8 से किया तो -24, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4। x देखिए क्या निकला आपके पास, 1/-10, और यहाँ पे आएगा -6, और नीचे क्या आया आपके पास, -28, ठीक है ना। माइनस माइनस हो तो प्लस करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को -10 से डिवाइड कर देते हैं। -6/-10 और -28/-10। अब देखिए स्टूडेंट्स, कटिंग करके x की वैल्यू आपके पास क्या निकली, इन दोनों वैल्यूज की आपने कटिंग की तो ये आया 3/5, और यहाँ पे आपके पास 28 को जब आपने 10 से डिवाइड किया, कटिंग की, तो ऊपर 14 और नीचे आपके पास 5 आ गया, यानी 2 14s are 28 और 2 5s are 10। तो ऊपर माइनस का साइन था, इधर भी नीचे माइनस का, माइनस माइनस से प्लस, ये दोनों माइनस माइनस भी क्या हो गए, प्लस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू आई है 3/5 और y की वैल्यू आ गई 14/5। तो इस तरह से सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, 3/5, 14/5, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो छोड़ा है, यानी एक एक पार्ट जो है वो छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से वही पैटर्न है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिसेस के फॉर्म में जब आप लिखोगे, ये आपके पास क्या आया, 3 -6 -2 4, मल्टीप्लाई करने आपने इसको XY से, और इक्वल किसके होगा, 4 7 के, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। इन मैट्रिसेस का नाम रखा, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हमने कहा A, 3 -2 -6 4। उसके बाद अगला जो मैट्रिक्स है वो है आपके पास X, इसमें है वैल्यूज X Y, और ये वाला मैट्रिक्स है B, इसमें एंट्रीज हैं 4 7, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हम बाय इन्वर्जन मेथड, फार्मूला जो है इन्वर्जन मेथड का वो लिख लिया। आपको पता है कि इन्वर्जन मेथड से आपके पास क्या बना, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर A इनवर्स वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। पहले हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यूज लिखें स्टूडेंट्स, 3 -2 -6 और 4। तो 3 4s are 12, ये माइनस फार्मूले का, और -6 को जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस का फार्मूला था, ये माइनस माइनस पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो 12 में से जब आपने स्टूडेंट्स 12 को माइनस किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो गया, 0। स्टूडेंट्स, जब A का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना।
तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो, जिन इक्वेशंस को राइट करने से जो मैट्रिक्स बने वो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हो, तो उन इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स नीचे हम लिख देंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन सेट इज इम्पॉसिबल। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सोल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स इनवर्जन मेथड का हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने लगे हैं 7th पार्ट, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो उसी तरह से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इक्वेशन की ये जो इक्वेशंस हैं इनको हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट कर लेना है। तो राइट करते हैं इसको, क्या बनेगा 2 -2 -5 और -2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 4 -10। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, लेट करें, लेट ए इज इक्वल टू 2 -5 -2 2, इसको लेट किया हमने एक्स वाई, और इस मैट्रिक्स को हमने क्या लेट कर लिया स्टूडेंट्स, बी 4 -10। अब उसी तरह से हमें पता है कि इन्वर्जन मेथड से एक्स जो है वो किसके इक्वल आता है, ए इनवर्स बी के। तो फर्स्ट हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि है 2 -5 -2 2। ये वैल्यू आपके पास निकलेगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो 4, दरमियान में माइनस, और -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +10। ये वैल्यू क्या निकल आई, -6, नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। ठीक हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट इसका क्या होगा, ए का, इन दोनों की आपने जगह तब्दील की, फिर भी यही रहा, इन दोनों के साइन चेंज किए तो ये 2 हो गया और ये हो गया 5। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए फिर ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई 1 ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपके पास है -6, और एडजॉइंट जो है ये है 2 2 5 2। ये वैल्यूज हमने स्टूडेंट्स ए इनवर्स का जो फार्मूला है, यानी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, उस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, तो ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। तो x की वैल्यू के लिए 1 ओवर -6, यानी कि जो a इनवर्स की वैल्यू आई है उसको हम लिख रहे हैं 5 2, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है b वाले मैट्रिक्स से जो कि है 4 -10। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या वैल्यू आई 1 ओवर -6, और इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 4s are 8 और 2 10s are -20, 5 4s are 20 और 2 10s are 20। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6 इंटू ये -12 और नीचे क्या आ गया 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को 6 से डिवाइड कर देना है, यानी x इज इक्वल टू -12/6 और 0/6। तो यहाँ पे ये देखिए x की वैल्यू क्या आई, -2 0, यानी आपके पास x जो है वो -2 के इक्वल है और y इक्वल है 0 के। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या बना, पहले -2 के x की वैल्यू लिखी और फिर हमने y की वैल्यू लिख दी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स टोटल थे 8 पार्ट्स, इनमें से 4 पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने सॉल्व किए, होपफुली आपको समझ आई होगी। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उनकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्रैमर रूल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।